चलो बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 1। और ये कौन सी है? ये आपकी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट है। आपको पता ही है कि अब आपको सब्जेक्ट वाइज भी वर्कशीट मिलने वाली हैं। तो ये आपकी वर्कशीट रहेगी नंबर 1 फॉर क्लास 8। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये साइंस की वर्कशीट है। चैप्टर चलेगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको पता होगा कि ये बहुत छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। और इतने छोटे कि ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, इनसे तो काफ़ी छोटे होते हैं वो। और उनको हम अपनी आँखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ लेके चलेंगे और आंसर्स भी वही वैसे ही लिखेंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में करनी है ये वर्कशीट तो आप इंग्लिश में आंसर्स लिखें। अगर हिंदी मीडियम में करनी है वर्कशीट तो हिंदी में ही आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो माइक्रोस्कोप से इन सूक्ष्म जीवों को हम देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव, माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको आंखों से नज़र नहीं आते और सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत इसमें पड़ती है। अब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हमारे लिए वो हानिकारक भी हैं, हार्मफुल भी हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ के लिए, वेरियस डिजीज़। बहुत सारे रोग जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं क्योंकि ये हमारे काफ़ी सारे भोजनों में बनाने में काम आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इडली, डोसा, ढोकला, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी वजह से ही बन पाती हैं। आपकी जो दही है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही बनती है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? ये 4 प्रकार के हैं वैसे तो हम पढ़ते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, यानी कि इसको हम बोलते हैं जीवाणु। फिर आते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है। फिर आते हैं फंजाई, यानी कि हम इनको बोलते हैं कवक। ओके, फिर आते हैं एल्गी, और ये हिंदी में कहे जाते हैं शैवाल। समझ गए बच्चों? अब एक और मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती हूँ जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि वो ना तो वो जीव होता है और ना ही वो मरा हुआ होता है। और ये जो विषाणु होते हैं, यानी कि वायरस, वायरस और विषाणु एक ही बात है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। आप देख भी रहे हो कोरोना वायरस की यहाँ फ़ोटो भी दे रखी है। ठीक है, तो ये जो वायरस है कोविड-19, जिसकी वजह से कोरोना नाम की बीमारी फैली, ये इस महामारी का कारण है। ठीक है, इसी विषाणु से फैली है वो। और ये जो विषाणु होते हैं ये और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन दूसरे सूक्ष्म जीवों से ये थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अपने मीडियम का ध्यान रखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें, हिंदी वाले हिंदी में लिखें। पहला प्रश्न है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, we need a microscope to see them. Okay, there are 4 types of microorganisms: bacteria, protozoa, fungi and algae. और एक और आप इसमें ऐड करेंगे, वायरस भी इसमें आएगा। ठीक है, ये भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। और सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और विषाणु। ठीक है, यानी कि वायरस, ये भी आप इसमें लिख दीजिए। चलिए आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो आपको 2 एग्जाम्पल देने थे ऐसे भोजन के जो कि माइक्रोब से बनते हैं, जिनमें इन सूक्ष्म जीवों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं इडली, डोसा, ढोकला, कर्ड आप लिख सकते हो, दही, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हो इसमें। अगला हिंदी का प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण देने हैं। तो वो है इडली, डोसा और ढोकला। दही भी आप लिख सकते हो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको ये ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, ग्रिड होता है ऐसे क्रॉसवर्ड पजल जैसे हम करते थे,
उससे थोड़ा मिलता जुलता है और इसमें हमें अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के शब्द इसमें ढूंढ निकालने होते हैं और वो लिखने होते हैं। तो हम चलते हैं, करते हैं इसको। इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है इसके अंदर। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर है फंजाई, ओके, फिर है वायरस, फिर प्रोटोजोआ यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हो एल्गी, ओके, और बीच में है बैक्टीरिया। इन नामों को आप यहाँ इसके अंदर सर्कल करके या बॉक्स बना के दिखा सकते हो और बाद में आप इसके नाम भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी मीडियम में भी कर लेंगे। हिंदी मीडियम में आप देख रहे हो, यहाँ देखिए ये आपको दिखाई देगा विषाणु, फिर आपको दिखेगा जीवाणु और प्रोटोजोआ भी दिख गया जी हमें, हाँ जी। और क्या दिखता है, कवक, इसके अलावा शैवाल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए सारे सूक्ष्म जीव और इनके बारे में आप इनके नाम नीचे लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप ग्रिड को इजीली बना सकते हो, स्केल से ड्रॉ करके आप इसमें दिखा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ फूड्स दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। ऐसे भोजन के नाम बताने हैं जो आपको खुश करते हैं, आपको खाना उन्हें बहुत पसंद है। तो ये पिक्चर भी दे रखे हैं, हो सकता है इन्हीं में से आपको बहुत सारे भोजन पसंद हो। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। द फूड्स दैट आई लाइक द मोस्ट एंड मेक मी फील हैप्पी आर छोले भटूरे, इडली, डोसा, खीर, फ्राइड राइस एंड मैनी मोर। मैनी मोर इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद है। तो हिंदी मीडियम भी ऐसे ही लिख सकते हैं सभी बच्चे, अपनी पसंद के भोजन का नाम लिखना है जिन्हें आपको खाने से खुशी मिलती है। तो ऐसे भोजन जिन्हें खाने से मुझे खुशी मिलती है और मुझे बहुत पसंद है वो हैं छोले भटूरे, इडली, डोसा, सांभर, खीर, राजमा चावल आदि। बच्चों हो सकता है आपको और चीज़ें भी पसंद हो, उनके नाम लिखना ज़रूर लिखना, ठीक है। और अपनी वर्कशीट को करके जल्दी से अपने साइंस टीचर्स को आप सबमिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।